पार्टी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं और इस चुनाव में आप अपने लिए क्या स्कोप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 22 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल माहौल बदला हुआ है, लड़ाई आमने सामने की है, जबकि लास्ट निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास नगर निगमों में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से आपके सामने मुकाबिल हैं वो। देखिए ब्रजेश जी, पता नहीं आपने कहां से मजबूती से देखा। मैं तो देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, आपने बताया कल कि 35 जनपदों में नगर पालिका और नगर पंचायतों के और मेयर के चुनाव हैं। कितने जनपदों में गए हैं, फखरुल हसन से भी हिसाब पूछिएगा कि अखिलेश यादव जी कितने जिलों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी का आप पूछेंगे तो मैं पूरा डे बाय डे उनका कार्यक्रम बता सकता हूं कि प्रतिदिन 3 से 4 जिलों में रोज कार्यक्रम जाकर के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हार स्वीकार कर ली है पहले से ही, इसीलिए जब चुनाव प्रचार के समापन की वेला आ गई तब वो 2-3 नगर निगमों में केवल प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। एक दिन में एक जिला है, बड़ी मुश्किल से वो गए। अच्छा, जाए तो भी दिक्कत है आपको, न जाए तो भी आपको अफसोस है। आप चाहते क्या हो? नहीं, हम तो कह रहे नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो जनता से खूब संवाद करें। संकट ये है कि जनता के बीच में जाएं कैसे, चेहरा दिखाएं कैसे, मुद्दे उठाएं कैसे। संकट ये है कि ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है और शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था, है और रहेगा। ये कानून व्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक वर्ग रहता है, व्यापारी वर्ग रहता है, सबसे ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां होती है। और ऐसे लोगों को जब रंगदारी देनी पड़ती थी, ऐसे लोगों के यहां जब बच्चों का अपहरण का डर सताया करता था, ऐसे लोगों के यहां जब ठेके पर हत्या के लिए धमकियां पहुंचा करती थी, हत्याएं हो जाया करती थी, तो लोग डरते थे ना। लेकिन आज अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, खान मुबारक हो, मुकीम काला हो, तमाम ऐसे अपराधियों का जब हमने सफाया करने का काम उत्तर प्रदेश से किया, उनके डर का सफाया करने तो आपके मुताबिक ये गंदगी, शहरों की सफाई, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, बाकी समस्याएं, सीवर, पानी, ये सब कोई खास मुद्दा नहीं है? अतीक और मुख्तार, खान मुबारक, यही मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल सारे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जनता इसके आधार पर विश्वास करती है। क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा तो सबसे महत्वपूर्ण होगा ना। सुरक्षित होंगे तब तो स्वच्छता की बात करेंगे, सुरक्षित ही नहीं होंगे तो स्वच्छता की बात क्या करेंगे। लेकिन आपने जिन मुद्दों की बात की है ना, चाहे वो स्वच्छता की हो, नाली सड़क खड़ंजे की हो, बिजली की, मार्ग प्रकाश की हो, फॉगिंग की हो, इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमने काम किया है, क्योंकि नगर निगमों में तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रही, लेकिन सपा बसपा की सरकारें हमेशा रोड अटकाने का काम करती थी। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरा इंजन जुड़ता है तो परिणाम बेहतर आते हैं। अभी 7 साल 8 साल हो गए आप लोगों को, कहीं कोई मेयर अभी भी कोई रोड़ा अटकाता है? नहीं, कोई रोड़ा नहीं अटका रहा है, बेहतर काम हो रहा है, जनता विश्वास कर रही है। एक सवाल और है मेरे पास। आज बीजेपी के महामंत्री संजय राय की अगुवाई में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था एक चिट्ठी लेकर। आपको पता है उस चिट्ठी का कंटेंट क्या है? उसमें यह है कि जो पर्दा नशी औरतें हैं उनके बुर्का हटा के चेहरे का और फोटो आईडी का मिलान किया जाए। ये पर्टिकुलर ये पर्दा नशी का क्या मतलब है आपका? देखिए, इस चुनाव की पारदर्शिता के लिए, शुचिता के लिए, निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि जो भी मतदाता वोट कर रहा है वो वाजिब मतदाता है या नहीं है, विधिक तौर पर मतदाता है या नहीं है, इसकी पहचान होनी चाहिए। ये खास किस्म की मतदाताओं को लेकर आपकी ओपिनियन है? जी, ये खास किस्म की औरतें जो एक कम्युनिटी से आती हैं, उनको लेकर आपकी ये भावना है? नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी पर्दा नशी होगा, जिसने मुंह पे पर्दा कर रखा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी प्रकार का हो, उसका चेहरा देखा जाना चाहिए। चेहरा देख करके उसका मतदाता पहचान पत्र से मिलान किया जाना चाहिए। बिना मतदाता मतलब कपड़ा देख के या पर्दा देख के पहचान होगी? नहीं, चूंकि महिलाएं ही पर्दा करती है, पुरुष करते नहीं हैं, तो इसलिए पर्दानशी महिलाओं का पहचान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। उसकी आड़ में कई बार पुरुष भी कई जगहों पर पकड़े गए हैं कि पता चला बुर्का पहन लिया। और पहले बता दें कि मुस्लिम बहनों को न्याय दे रहे हैं, 3 तलाक से आजादी दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ बुर्का उठा के आईडी के साथ मिलान करवाना चाहते हैं। नहीं, किसी को बुर्का उतारने के लिए नहीं कहा गया है, केवल चेहरा अपना दिखा करके मतदाता पहचान पत्र से पहचान